इथेनॉल का प्यार चीनी को ले डूबा। चीनी की कीमतों में उछाल आया है कि अब सवाल सिर्फ चाय की मिठास का नहीं बल्कि आम आदमी की जेब का भी है। जानकारी के मुताबिक चीनी का भाव बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 24 घंटों में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में चीनी का दाम 80 रुपए किलो तक पहुंचने की खबर आई है। तो आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हो रही है? इसके पीछे गन्ने से बनने वाला एथेनॉल भी एक वजह है क्या? आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। जानकारी के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़कर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। यानी अगर एक क्विंटल में 100 किलो चीनी होती है तो इस हिसाब से कीमत करीब 70 रुपए किलो बैठती है। लेकिन अलग अलग जगहों पर बाजार भाव अलग अलग हो सकता है। महाराष्ट्र में तो चीनी के दाम 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की खबर आई है। अब सोचिए कि सिर्फ 24 घंटे में अगर कीमत में करीब 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आता है तो बाजार में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, चीनी महंगी क्यों हो रही है? यहीं पर आता है गन्ने और एथेनॉल का कनेक्शन। गन्ने से सिर्फ चीनी ही नहीं बनती, गन्ने से बनने वाला उत्पादों का इस्तेमाल एथेनॉल बनने में भी किया जाता है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए किया जाता है, यानी गन्ने की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा चीनी से निकलकर एथेनॉल की तरफ भी जाता है। अब अगर गन्ने का ज्यादा इस्तेमाल एथेनॉल के लिए होता है तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठता है कि चीनी के उत्पाद के लिए कितना गन्ना उपलब्ध रहेगा। यही से चीनी के बाजार पर असर पड़ने की संभावना बनती है। अगर चीनी का उत्पादन मांग के मुकाबले कम रहता है या बाजार में उपलब्धता घटती है तो कीमतों पर ऊपर की तरफ दबाव बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, सिर्फ एथेनॉल को चीनी की कीमत बढ़ने का एकमात्र वजह नहीं कहा जा सकता। चीनी के दाम पर गन्ने का उत्पादन, चीनी मिलों की स्थिति, बाजार में मांगों की उपलब्धता जैसी कई फैक्टर्स असर डालते हैं। यही एथेनॉल वाला एंगल बहुत जरूरी या महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन पूरी कहानी इससे कहीं बड़ी है। अब इसका असर आम आदमी के जेब पर समझिए। चीनी सिर्फ घर में चाय या मिठाई बनाने के काम नहीं आती। इसका इस्तेमाल मिठाई, बेकरी, पेय पदार्थ और कई दूसरे फूड प्रोडक्ट में भी होता है। और अब त्योहारों का सीजन भी करीब है। त्योहार आते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है और अगर इसी समय चीनी के दाम भी ऊपर बने रहते हैं तो मिठाई बनाने की लागत बढ़ सकती है और लागत बढ़ने का असर आखिरकार ग्राहक तक पहुंच सकता है। यानी आज चीनी महंगी हुई है तो कल इसका असर मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये भी है कि किसानों के लिए इसका क्या मतलब? गन्ने से चीनी के अलावा एथेनॉल बनने से किसानों के लिए गन्ने की मांग और खरीद के दूसरे रास्ते भी बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम ग्राहकों के लिए सवाल ये है कि अगर चीनी महंगी होती है तो दूसरे घरेलू बजट पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी एक तरफ गन्ने से एथेनॉल का कारोबार, दूसरी तरफ चीनी की कीमत और तीसरी तरफ आम आदमी की जेब। फिलहाल जानकारी के मुताबिक चीनी का भाव 7,000 रुपए प्रति किलो क्विंटल तक पहुंच गया है और महाराष्ट्र में 80 रुपए किलो तक कीमतें इस चीनी की बढ़ चुकी है। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या चीनी की कीमतों में यह तेजी आगे भी जारी रहती है या बाजार में फिर राहत मिलती है? तो क्या वाकई एथेनॉल का प्यार चीनी को ले डूबा या फिर इसके पीछे कई और वजह हैं? आपके शहर में चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।